हे गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हम CRUD ऑपरेशन बनाएंगे। तो आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इंसर्ट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, सर्च करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम एक करते हैं क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, तो स्टूडेंट की क्लास बनाई हमने और उसमें हम तीन चीज़ें ले लेते हैं। तो एक स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं, एक स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं और स्टूडेंट का सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो आईडी लेते हैं, तो आईडी इंट में आएगी, तो हम लिखेंगे क्या, SID। और एक नेम ले लेते हैं स्टूडेंट का, तो एस नेम और एक काम करते हैं उसका सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों इन्फॉर्मेशन लेने वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो फटाफट से कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम। तो स्टूडेंट और इंट SID, दूसरा है स्ट्रिंग में एस नेम और लास्ट है हमारा स्ट्रिंग में सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम दिस कीवर्ड से इसको ले लेते हैं। तो SID इक्वल्स टू SID और this डॉट एस नेम इक्वल्स टू एस नेम और this डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने एक अपनी प्रोफाइल बना दी है। इसके बाद हम एक मेन मेथड लेंगे उसमें, तो करते हैं क्लास और हमारा क्रूड ऑपरेशन है, तो हम करते हैं क्रूड डेमो ले लेते हैं उसको, तो डेमो। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे मेन मेथड। तो फटाफट से मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main और स्ट्रिंग आर्क्स, और ये हमने मेन मेथड तैयार कर लिया। अब इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले तो वो लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे आज इंसर्ट। ठीक है, दूसरा हम परफॉर्म करेंगे इसमें डिस्प्ले, तो डिस्प्ले। तीसरा हम परफॉर्म करेंगे इसमें डिस्प्ले के बाद हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्च। फोर्थ हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं डिलीट, तो डिलीट ऑपरेशन। और लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे इसमें अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, तो हम ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे किससे, नंबर्स के थ्रू। तो ये नंबर कुछ नहीं है, चॉइस होंगे। तो हम फटाफट से एक इंट ले लेते हैं चॉइस में, तो हम लेंगे इंट CH चॉइस के लिए और अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और भी है कि जब तक हम इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे तब तक हम उस चीज़ से बाहर ना आए, है ना। ऐसा ना हो कि हम बार बार बस क्या करें, इस चीज़ को टाइप करते रहें। जब तक हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म ना कर लें, हम उस पूरे लूप से बाहर ना आए, तो हम एक लूप लेते हैं और लूप लेते हैं यहाँ पे हम डू वाइल का। तो हमने डू और वाइल, ठीक है, डू वाइल का यहाँ पे लूप ले लेते हैं और ये सारी की सारी जो हमारे ऑपरेशन हैं ये हम डाल देंगे इसमें डू में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि मुझे डिस्प्ले और इसमें जो सारी की सारी चीज़ें हम किससे लेने वाले हैं, यूज़र से लेने वाले हैं। तो मुझे यूज़र से कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए मुझे यहाँ पे system डॉट आउट डॉट println लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं system डॉट आउट डॉट println, क्योंकि ये 5 है तो 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो फटाफट से हम ऐड करते हैं पहला वाला 1, फिर डिस्प्ले 2 and then search, third, then delete operation, delete and then update। ठीक है, तो ये पांचों के पांच इंफॉर्मेशन हम किससे लेने वाले, यूज़र के थ्रू लेने वाले हैं। अगर हम यूज़र से लेने वाले हैं तो हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फटाफट से स्कैनर क्लास ले लेते हैं। तो स्कैनर S इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्कैनर, और स्कैनर का मतलब क्या है, अंदर हमें पास करना पड़ेगा सिस्टम से, हम लेंगे आउटपुट, सिस्टम में इनपुट लेंगे। तो सिस्टम डॉट इन हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए अलग लेते हैं और इंट के लिए अलग लेते हैं। तो S1 हम ले लेंगे किस चीज़ के लिए, स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम करेंगे अब यूज़र से क्या कहते हैं, यूज़र से हम लेंगे ये चॉइसेस। तो हम लेंगे CH इक्वल्स टू S डॉट, अगर हमें यूज़र से लेना है स्कैनर के थ्रू तो हम लिखते हैं कौन सा मेथड, नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट इंट मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेंगे चॉइसेस। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बाहर, अभी जब तक मैं ये नंबर टाइप कर रहा हूँ तब तक मैं बाहर ना जाऊँ, लेकिन जैसे ही मैं 0 दबाऊँ तो मैं बाहर आ जाऊँ। तो मैं कहता हूँ कि CH जब तक मैं 0 ना दबाऊँ तब तक मैं बाहर ना आऊँ। ठीक है, तो फटाफट से एक बार छोटे से इसको चेक कर लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम CMD पे गए और हमने क्या किया, अपने फाइल को किया आपने कंपाइल, फाइल का नाम है CRUD1, तो CRUD1.java हमने किया कंपाइलेशन और हमें एरर देखने को मिला। तो एरर कौन सा है, ये एरर है कि स्कैनर क्लास
लोकेशन इंक्लूड डेमो में नहीं मिल रहा है, नो कैन नॉट फाइंड का सिंबल दे रहा है। तो ठीक है, हमें पता है कि स्कैनर क्लास किस में होती है, स्कैनर क्लास एक पैकेज में होती है, उस पैकेज का नाम क्या है, जावा यूटिल पैकेज। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक मैसेज और पास, और अब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे। तो फिर से कंपाइल करते हैं, और हमने कंपाइल करी और हमें फिर से एरर देखने को मिल गए, या कि स्कैनर की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो स्कैनर में सी आता है, यहाँ भी सी आता है, और ये खत्म। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं कंपाइल के बाद रन। तो रन करने के लिए मुझे लिखना है क्रिएट डेमो, ठीक है, और ये परफेक्टली चल रहा है। तो मैं करता हूँ अगर 1 तो ठीक है, 2 करूँगा तब भी ठीक है, 3 करूँगा तब भी ठीक है। जब तक मैं 0 नहीं दबाऊंगा तब तक मैं इस लूप से बाहर नहीं आऊँगा। 4 करूँगा तब भी ठीक है, 0 दबाते ही मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ और भी है कि इसके सामने ही आ जाए नहीं, तो मैं इसमें लाइन नहीं लेता, ये लो काम खत्म, ठीक है। अब हमें इस चीज़ के लिए इंसर्ट कराने, डिस्प्ले कराने का, सर्च कराने का, डिलीट कराने का, अपडेट कराने के लिए क्या करते हैं हम इसमें स्विच और केस लेते हैं, ठीक। तो हम लेंगे पहला स्विच, तो स्विच, तो सबसे पहले हम स्विच लेंगे और इसमें हम डालेंगे अपनी चॉइस का नंबर। अगर हम 1 डालेंगे तो 1, 2 डालेंगे तो 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं केस 1, और केस 1 में हमारा काम है इंसर्ट कराना। इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे। तो हम लेंगे सबसे पहले डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यूज़र से बोलेंगे कि आप जो है हमको इसमें एंटर करो क्या, स्टूडेंट की आईडी। तो एंटर स्टूडेंट्स आईडी, ठीक है, वो एंटर करेगा। उस एंटर के बाद हम उसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम इंट लेंगे। इंट कराने के लिए जहाँ सेव करेंगे उसका नाम हम दे देते हैं SID1 इक्वल्स टू, क्योंकि यूज़र से लेंगे हम, तो यूज़र से लेंगे तो हम s डॉट नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करेंगे, सिंपल। इसके बाद हम लेंगे नाम स्टूडेंट का, तो वो भी हम यूज़र से लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर स्टूडेंट्स नेम, हमने ये भी लिख दिया। और इसको भी हम सेव करेंगे, तो स्ट्रिंग एस नेम 1 में करा लेते हैं, ठीक है। और s1 डॉट, जैसे हम इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं वैसे हम स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन मेथड, ठीक। और सेम केस हम लेंगे किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो हमें लिखेंगे एंटर सब्जेक्ट, ठीक है। और ये भी हम स्ट्रिंग के उसमें लेंगे, तो स्ट्रिंग और सब्जेक्ट 1 ले लेते हैं, और s1 डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हमने तीनों चीज़ें किससे ले ली, यूज़र से ले ली, ठीक है। ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। केस 1 को यहाँ पे करते हैं ब्रेक, दैट्स इट। तो फटाफट से इसको चेक करते हैं। कंपाइल किया हमने, रन किया हमने इंसर्ट किया 100, आईडी ली हमने 100, नेम लिया हमने शुभम नाम से, और हमने सब्जेक्ट दिया जावा। परफेक्टली हो गया ये। अब हमें दूसरा काम क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले। तो ठीक है, डिस्प्ले तो हमें यही कराना है। और ये कैसे होंगे डिस्प्ले, जब हम ये इसमें सेव कराएंगे और ये इसमें सेव हो जाएगा, और फिर इसको हम डिस्प्ले करा देंगे। इसका हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं किस चीज़ का, कलेक्शन क्लास से, और कलेक्शन में भी एरे लिस्ट। तो हम लेंगे सबसे पहले कलेक्शन, और इसको हम यहीं पर क्या कर देंगे, टाइपकास्ट कर देंगे जेनरिक के थ्रू। तो हम करेंगे स्टूडेंट टाइप का कलेक्शन, ठीक है। इसका नाम देंगे हम C इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट, हम इसे एरे लिस्ट में सेव करा देंगे। और यहाँ पे भी हम जेनरिक के थ्रू स्टूडेंट नाम का इसको टाइपकास्ट करके कर देंगे कंप्लीट। अब इसमें मुझे बस क्या कराना है, ऐड ऑन कराना है। तो ऐड कराने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, केस 2 बनाएंगे, केस 2, और यहाँ कर देंगे इसको ब्रेक। और केस 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को ऐड करना है। केस 2 में ऐड करने से, केस 2 में डिस्प्ले करना है, तो ऐड हम क्या करते हैं, केस 1 में कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, C डॉट, ठीक है, कलेक्शन में हम ऐड कर रहे हैं, तो C डॉट ऐड, ये फंक्शन है एरे लिस्ट में और कलेक्शन में, और इसको ऐड करके हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। ऐड कैसे करना है, कंस्ट्रक्ट उसके थ्रू करना है, कंस्ट्रक्टर थ्रू करना है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसमें मुझे ऐड कराना है, सबसे पहले मेरे को ऐड कराना है यहाँ पर SID, फिर S नेम, फिर सब।
तो इसी के थ्रू हम लाइन बाय लाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें SID1, फिर होगा SNAME 1 और फिर सब्जेक्ट 1। ठीक है, तो ये कौन से, ये जो मैंने यहाँ पे डाले हैं यूज़र ने, वो यहाँ पे जाएंगे और इससे इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो डिस्प्ले वाले में क्या करना है हमें, कुछ नहीं, सीधा प्रिंट ही तो कराना है हमें। तो system.out.println और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे किसको, कलेक्शन को। और हम इसको फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो CLS फटाफट से हम चेक करते हैं। हमने कंपाइल किया, कंपाइल फाइन हुआ, हमने रन किया, इंसर्ट करते हैं 100, नाम देते हैं शुभम, क्लास है जावा, फिर इंसर्ट करते हैं एक और 101, नाम देते हैं गोलू और यहाँ देते हैं C क्लास। ठीक है, और हम अब डिस्प्ले कराते हैं। तो ये डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले में हो क्या रहा है ना, student@ समथिंग, यहाँ पे भी student@ समथिंग। तो ये क्या हो रहा है, ये इनका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा है, कौन, जावा कंपाइलर। तो अगर हमें मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमें टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो फटाफट से कर देते हैं। तो हम करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड और हम इसमें रिटर्न करा देंगे क्या, सबसे पहले तो मुझे चाहिए SID, फिर थोड़ा स्पेस चाहिए, फिर मैं क्या करूँगा SNAME, फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए और फिर मैं करा दूँगा सब्जेक्ट। ठीक, ये करा दूँगा। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं इसको भी। और करेंगे आप फर्स्ट इंसर्ट 100, नाम लिखेंगे शुभम, सब्जेक्ट देंगे जावा, फिर इंसर्ट करेंगे 101, नाम देंगे गोलू और देंगे C और हम करेंगे डिस्प्ले। तो डिस्प्ले, दोनों का डिस्प्ले भी हो रहा है, बढ़िया। तो टू स्ट्रिंग मेथड भी देख लिया हमने कैसे काम करता है यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये डिटेल्स आ रही हैं ना, ये एक लाइन में ना आए, क्योंकि अगर हमें 100 डिटेल्स चाहिए तो 100 एक लाइन में आएंगी। तो सच है कि 1 by 1 आए, है ना, एक लाइन में एक डिटेल है, फिर एक लाइन में एक डिटेल है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इटरेटर्स। ठीक है, तो इटरेटर यूज़ करते हैं फटाफट से, और C में ही करते हैं इटरेटर। तो ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर इटरेटर का इस्तेमाल। और इटरेटर में हमें चाहिए स्टूडेंट टाइप का। तो स्टूडेंट टाइप का I = जो हमारा कलेक्शन है उसमें हम इटरेटर मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। हमने कॉल किया, अब हम वाइल लूप के थ्रू जितने भी इटरेटर में जितने भी एक एक करके जो भी चीज़ें होंगी उसके पास, वो एक एक 1 by 1 लेके आएगा। तो हम करेंगे I.hasNext, इसका एक मेथड होता है, उसको कॉल करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद मैं इसे स्टूडेंट में सेव करा लेता हूँ। तो स्टूडेंट S लिखते हैं ST = I.next। तो एक एक करके जो भी आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लिख के C हटा के मैं इसे ST कर देता हूँ। तो एक एक करके आएगा और यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। डेमो में जाएंगे हम। ठीक है, फर्स्ट में गए, हमने 100 लिखा, हमने नाम लिखा, हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने क्या किया, एक और लिखा, हमने नाम लिखा उसका गोलू और इसको दे दिया हमने सब्जेक्ट C। ठीक, अब हम डिस्प्ले करते हैं। तो देखो 1 by 1 एक एक लाइन में डिस्प्ले हो रहा है ना, शुभम अलग हो रहा है और फिर गोलू वाला अलग हो रहा है। इसको और क्लियर साफ करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइनिंग कर लेते हैं। तो system.out.println और इसके अंदर हम एक लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में आ जाएगा। कॉपी किया, शुरू करके भी डाल देते हैं और एंड करके भी डाल देते हैं। ये किया, CLS किया और एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे लिखा हमने जावा, फिर हमने इंसर्ट किया, 101 डाला, फिर हमने गोलू डाला और फिर हमने C डाला और हमने डिस्प्ले किया। तो परफेक्टली हमें अलग अलग दोनों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, थर्ड केस जो हमारा आएगा वो आएगा आपका सर्च। तो सर्च कैसे होगा, पहले हम यूज़र से लेंगे उसकी ID। ठीक है, तो यूज़र ने ID टाइप कराई और उस ID से अपनी ओरिजिनल वाली ID को चेक करेंगे। अगर वो हुआ तो प्रिंट कर देगा, अगर नहीं हुआ तो नॉट फाउंड, हमें एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम केस 3 बनाते हैं, केस 3 और इसको करते हैं यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, केस 3 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र के थ्रू लेंगे हम इनपुट्स ना। तो मैं ये सेव कर देता हूँ यहाँ पर और यूज़र के थ्रू लेंगे तो system.out.println
प्रिंट, और यूज़र से पूछेंगे हम कि एंटर द स्टूडेंट आईडी, डालो, और इस आईडी को हम क्या करेंगे, सेव करा लेते हैं किसी में। तो मैं इसे सिंपल करता हूँ, सिड sid1 इक्वल्स टू s डॉट, है ना, ये हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेते हैं। अब इस इनपुट को हम क्या करेंगे, इटरेटर के थ्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे बना ही दिया है इटरेटर वाला, तो इटरेटर के थ्रू एक एक करके चेक करना पड़ेगा हमें। तो हम करेंगे i इक्वल टू c डॉट इटरेटर मेथड, और हम करेंगे वाइल लूप, वाइल में कहेंगे एक एक करके आते रहो, तो एक हैज़ नेक्स्ट, एक एक करके आते रहो, और इसको हम सेव करा देंगे स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट एस टी इक्वल्स टू आई डॉट नेक्स्ट, तो एक एक करके वो आपके पास आते रहेंगे इसमें। इसके बाद मुझे इफ़ कंडीशन से, इफ़ से चेक करना पड़ेगा कि जो एस टी का सिड है, अगर वो इक्वल है हमारे वाले इस सिड 1 से, ठीक है, एस टी का सिड जो है हमारे वाले इस सिड 1 से है, हमने सिड 1 पहले तो लिया, पहले भी लिया हुआ ना, इस सिड 2 कर देते हैं, इस सिड 2 से, सिड 2 से, तो कर दो प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ये प्रिंट क्या करना है, ये है क्या, ये सर्च है, तो कर दो प्रिंट क्या, एस टी को, नहीं तो कर दो रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, बुलियन ले लेते हैं। तो हमने लिया बुलियन केस कि फाउंड, ये तब तक रहे जब तक ये फॉल्स है भी, तो ठीक है। अगर हमें मिल जाता है तो हम यहाँ कर देंगे फाउंड को ट्रू, ट्रू, एल्स, अब यहाँ डालते हैं हम इफ कंडीशन, अगर वो नहीं मिलता है, ठीक, तो हम डाल देंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देंगे कि रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन डाल देंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। कंपाइल किया हमने, अब उसके बाद रन करते हैं, फटाफट से रन किया हमने इंसर्ट किया, हमने नंबर डाला शुभम, शुभम, और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट डाल दिया जावा, फिर हमने फिर से इंसर्ट किया 102, मैंने कहा परवेज, परवेज डाल दिया, और सब्जेक्ट डाल दिया मैंने C++। इसके बाद मैं डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले फाइन हो रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला सर्च करना है। अब सर्च करना है मुझे 100 वाला, तो हो रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है शुभम गोयल, शुभम जावा। क्या मैं सर्च करता हूँ परवेज का करके देखो एक बार, तो परवेज भी आ रहा है। और अगर जो नहीं है तब क्या आएगा, 1000 किया तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी आ रहा है। बस इसके अंदर ये लाइन आनी चाहिए, लाइन जो आ रही है ना यहाँ आनी चाहिए, है ना, ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, तो सही रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ करता हूँ। तो ये मेरा जो फंक्शन था ये वाला भी पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है केस। तो ये था आपका केस कौन सा, केस 3 था। अब आते हैं केस 4 पे। केस 4 क्या है, डिलीट करना है। अब डिलीट में भी तो यही वाला चलेगा ना, अगर मुझे ये SID2 वाला मिल जाता है, अगर मुझे SID2 वाला मिल जाता है तो मुझे बस क्या करना है, इसे रिमूव करना है। तो मेरा केस 3 बिल्कुल सेम यही वाला है। तो मैं यहाँ से उठाऊँगा इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बुलियन मैं पहले ही ले चुका हूँ, हटा देते हैं इसे। सेट मेरे पास है ही ऑलरेडी, इसको भी यहीं लिख लेते हैं। और मैं कहता हूँ फाउंड ट्रू, ठीक है। अगर ये मिल जाता है तो आई डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन से हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता एल्स हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट, अगर इसे डिलीट होता तो डिलीट के लिए हम दे देंगे क्या, डिलीटेड सक्सेसफुली, सिंपल। हम फिर से चेक करते हैं CLS, हम इसको पहले करते हैं कंपाइल, कंपाइल किया, फाइन हुआ, फाउंड फॉल्स आ रहा है, तो अनरिचेबल स्टेटमेंट दिखा रहा है ना, फाउंड फॉल्स अनरिचेबल। तो इसको चलो कोई नहीं, एक गलती ये भी हुई है कि मैंने केस लिखा ही नहीं यहाँ पे ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा केस 4 है ना, इससे पहले 3 था। अगर अब नहीं आएगा ये, ठीक है। मैं चलाएंगे, फर्स्ट लिखा हमने
100 लिखा और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आकाश और सब्जेक्ट देता हूँ मैं जावा। फिर मैं एक और इंसर्ट कर लेता हूँ 101। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी लिख देते हैं यार, सोम। सब्जेक्ट देता हूँ मैं C++, सी इक्वल्स टू आ गया, कोई बात नहीं। डिस्प्ले करता हूँ तो डिस्प्ले बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। सर्च करता हूँ मैं अगर, तो 100 अगर मैं सर्च करता हूँ तो 100 पे आकाश हो रहा है। थोड़ा सा ही चेक कर लेंगे अभी, कोई नहीं। अगर मैं डिलीट करता हूँ 100 वाले को तो डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर डिलीटेड सक्सेसफुल तो हम देखते हैं डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में सिर्फ एक ही आ रहा है, आकाश वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे बस ये थोड़ा सा सही करना है, ये हो जाएगा। मैं इसको सही कर देता हूँ फटाफट से। इसको मुझे यहाँ से हटा के इसके नीचे लेना है और इस केस में मुझे सेम यही करना है। इसको मुझे यहाँ से हटा के इसके नीचे लेना है, परफेक्टली सही हो गया। तो हम देखते हैं अब केस 4 हो गया हमारा। अब आता है केस 5। केस 5 में क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, अच्छा अपडेट करने का जो फीचर है ना, वो इटरेटर के पास नहीं होता, वो होता है सिर्फ लिस्ट इटरेटर के पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलेक्शन को हटा के जैसे करते हैं लिस्ट, ताकि हम लिस्ट इटरेटर यूज़ कर सकें। ठीक है, और हमें यही वाला जो है ना 4 वाला है, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम 4 को कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इस 4 की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे 5। इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि हमें यहाँ लिस्ट इटरेटर चाहिए, तो हम लिस्ट इटरेटर लिखते हैं यहाँ पर, लिस्ट इटरेटर, जो कि चाहिए स्टूडेंट टाइप का, तो स्टूडेंट, और इसका वैल्यू भी चेंज करते हैं, I1 कर लेते हैं, सी डॉट लिस्ट इटरेटर। मेथड हो जाएगा ये ख़त्म। फिर यहाँ पे आ जाएगा LI1 और I1 की वैल्यू आ जाएगी इसमें। इसके बाद बाकी सब एकदम सही है, ट्रू होता है। रिमूव नहीं करना हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पे करना है सेट ऑपरेशन। अब सेट करना है, अपडेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेनी पड़ेगी। तो फिर से वही system.out.print। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या लेंगे हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है, वो है आपके ID। तो हम यहाँ लेंगे नाम, तो आएगा एंटर स्टूडेंट नेम या फिर स्टूडेंट्स नेम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है किससे, यूज़र से, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस नेम 2 ले लेते हैं इसे। ठीक है, 2 इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमने एक इन्फॉर्मेशन ले ली, तो दूसरी भी ले लेता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम यहाँ लेते हैं इन्फॉर्मेशन एंटर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम ले लेते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे भी ले लेंगे हम स्ट्रिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमने दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले लिया। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें सेव करवानी है, वो रिप्लेस हो जाएगी, है ना। तो हम फटाफट से सेट में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं न्यू स्टूडेंट का, और सबसे पहले मैं SID देने, नेम देने, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देना है। तो SID तो मैं वही दूंगा जो यहाँ पे लिखी थी, है ना। तो SID 2 थी, तो SID 2, और S नेम जो मैंने बनाया तो S नेम भी 2, और नेक्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट भी 2। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो है यहाँ पे जाएगी, सेट करेगी। सेट का मतलब है रिप्लेस करना, तो ये रिप्लेस कर देगी, और ये मेथड जो है किस में होता है, लिस्ट इटरेटर में होता है। ठीक है, तो ये जाके उसमें कर देगी, और अगर हो गया तो यहाँ पर डिलीट किया हो जाएगा क्या, अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं। इसको करते हैं पहले कंपाइल, फिर देते हैं CLS। नहीं एरर दे रहा है कुछ, क्या एरर आता है देख लेते हैं फटाफट से। I.set ये एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। सही बात है भाई, I का नाम हमने I1 कर दिया था, तो ये तो होना ही नहीं था। अब फाइन, तो हम इसको करते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं। रन किया हमने, इंसर्ट किया, नाम लिखा शुभम, सब्जेक्ट दिया जावा, फिर हमने इंसर्ट किया
नाम दिया 101, नाम दिया गोलू, सब्जेक्ट दिया हमने C++, फिर हमने एक और इंसर्ट कर लेते हैं 102, नाम देते हैं परवेज़ नाम दिया, और सब्जेक्ट दे देते हैं हम कुछ भी CS दे देते हैं। ठीक है, ख़त्म। डिस्प्ले किया हमने, तो डिस्प्ले करके बहुत इजीली सब कुछ सही आ रहा है। सर्च ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, तो सर्च करते हैं 102, तो 102 परफॉर्म किया तो परवेज़ CSS आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और अगर मैं सर्च करता हूँ ऐसा नंबर जो ना हो उसमें, तो 1000 करता हूँ तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसके बाद मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करना है मुझे, तो डिलीट कौन सा करूँ, 102 करता हूँ। 102 किया मैंने, तो डिलीट सक्सेसफुली हुआ। मैं डिस्प्ले करके देखता हूँ, परवेज़ चली गए हैं, सी वहाँ पे 100 है, 101 है। इसके बाद मैं डिलीट करता हूँ, ये दोनों भी कर लेता हूँ, तो मैंने डिलीट किया 100, तो ये भी हो गया। और उसके बाद मैंने डिस्प्ले किया तो सिर्फ एक गोलू रह गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट किया हमने 101, तो ये भी डिलीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं अपडेट, तो अपडेट तो हम कर ही नहीं सकते जब तक इंसर्ट नहीं करेंगे, तो इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने नाम लिया शुभम और जावा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। अपडेट करने में मुझे 100 वाला नाम दे देते हैं इसको इस बार आकाश नाम देने के बाद इसको हम दे देते हैं कोर जावा। ठीक है, अब डिस्प्ले करते हैं तो देखते हैं हम कि ये नाम चेंज हो चुका है आकाश कोर जावा में। तो बस ये यहीं तक था। थैंक यू सो मच।